और माँ को खोने का एहसास आपको हुआ, फबका व अबका मन हौलहू, अल्लाह के नबी अपनी माँ की कब्र को देख करके रोने लगते हैं। और आपके सहाबा भी जो आपके साथ थे वो अपने नबी को रोता हुआ देख करके सहाबे किराम की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। हमारे यहाँ माँ जिंदा रहती है तो माँ की कदर नहीं होती, माँ मर गई, माँ की तरफ से मदरसा बन रहा है, माँ की तरफ से मदरसे में रूम बन रहा है, मस्जिद में पैसा दिया जा रहा है, ट्यूबवेल लगवाया जा रहा है। नहीं मेरे भाई, माँ बाप की कदर उनकी जिंदगी में कीजिए। उनके जाने के बाद उनकी कदर कर ली तो क्या कर ली, माँ बाप का हक उनकी जिंदगी में अदा कीजिए। अल्लाह के नबी की मजबूरी थी, आपने अपनी माँ को 6 साल की उम्र में खोया था। आज माँ की ममता याद आई, माँ का प्यार याद आया, आप रोने लगे, माँ की कब्र पे आप रोने लगे। और रोते हुए आपने सहाबा से कहा कि ऐ मेरे सहाबा, मैंने अल्लाह से इजाजत मांगी थी कि ऐ अल्लाह, मैं अपनी माँ के लिए मगफरत की दुआ करना चाहता हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे अपनी माँ के लिए मगफरत करने की इजाजत दी। ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह के नबी अपनी माँ के लिए मगफरत की दुआ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी माँ का खात्मा तौहीद पर नहीं हुआ था। मेरे भाइयों, अगर हमारी माँ मुसलमान है, हमारा बाप मुसलमान है, और हम जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो अपनी माँ के लिए और अपने बाप के लिए अगर हम रहमत की और मगफरत की दुआ करते हैं, हम बहुत खुश नसीब है मेरे भाई। दुनिया में लाखों लोग हैं जो इस नेमत से महरूम हैं। बंबई का एक नौजवान था, वो गैर मुस्लिम से मुसलमान हुआ था, बड़ा अच्छा नौजवान है, दावत का काम करता है, कभी कभी मुझसे मुलाकात होती है। मैंने पूछा कि भाई तुम्हारे माँ बाप का क्या हुआ, तुम्हारे माँ बाप ने कलमा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तुम्हारे माँ बाप ने इस्लाम कबूल किया कि नहीं किया। उसकी आंखों से आंसू आ गए और रोने लगा। कहा मौलाना मेरा बाप तो उसी हाल में मर गया, माँ जिंदा है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, दुआ कीजिए अल्लाह मेरी माँ को हिदायत दे दे। मेरे भाइयों, मैंने उसकी आंखों में दर्द देखा। वो दर्द ये था कि मेरी माँ इस लायक भी नहीं है कि मैं अपनी माँ की मगफरत की दुआ कर सकूं। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ने हमें इस लायक बनाया है कि हम अपनी माँ बाप की मगफरत की दुआ कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैंने अपनी माँ की मगफरत की दुआ मांगी। अल्लाह ने कहा नहीं, ऐ मेरे नबी, आप अपनी माँ की मगफरत की दुआ नहीं कर सकते। उसके बाद मैंने अल्लाह से इजाजत मांगी कि अल्लाह, मैं अपनी माँ की कब्र पे जाना चाहता हूँ। अल्लाह ने कब्र पे जाने की इजाजत दी, लेकिन मगफरत की दुआ की इजाजत नहीं दी। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम भी कब्रस्तान जाया करो, फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, कब्रस्तान जाने से मौत की याद आती है। पता ये चला कि कभी कभी हमें कब्रस्तान जाना चाहिए, माँ की कब्र पे, बाप की कब्र पे, या नॉर्मल आम कब्रस्तान में भी हमें जाना चाहिए, उससे हमें आखिरत की याद आती है। इसमें कोई हर्ज की बात नहीं।